Good morning, students. Today we will read lesson 8 part 2. In this part we will read about the 5 types of vegetation. 5 types of vegetation में हम क्या पढ़ेंगे? Tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorny bushes, mountain vegetation and mangrove forest. And then we will read about why are forests necessary, यानी जंगल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, एंड अबाउट द वाइल्ड लाइफ. Now we will read in detail about these points from our textbook. Tropical rainforest. Tropical rainforest occur in the areas which receives heavy rainfall. They are so dense that sunlight doesn't reach the ground. Many species of trees are found in these forests, which shed their leaves at different times of the year. उष्णकटिबंधीय, इनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन. कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ये इतने ज़्यादा घने होते हैं कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती. बहुत सारे टाइप के ट्रीज इन जंगलों में पाए जाते हैं जो डिफरेंट टाइम में अपने पत्तियों को गिराते हैं. Therefore, they always appear green and are called evergreen forest. As you may notice, important trees found in these forests are mahogany, ebony and rosewood, Andaman and Nicobar Island, parts of northeastern states and a narrow strip of western slope of western Ghats are home of these forests. अच्छा, क्योंकि ये आपको बताया मैंने कि ये जो ये ट्रीज होते हैं इन जंगलों में वो अलग अलग टाइम में पत्तियां गिराते हैं, तो जिसके कारण सभी पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती, जिसके कारण ये जो वन है वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं. और क्या होता है, अंडमान, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में और वेस्टर्न घाट की जो नैरो स्ट्रिप है वहाँ पे भी पाए जाते हैं ये जंगल. और इनमें कौन कौन से ज़्यादा पेड़ होते हैं? महोगनी, एबोनी और रोजवुड. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जैसे कि पतझड़ से आपको पता चल रहा है. इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री we have this type of forest. These forests are also called monsoon forest. They are less dense. They shed their leaves at a particular time of the year. Important trees of these forests are sal, teak, peepal, neem and शीशम. They are found in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha and in the parts of महाराष्ट्र. हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस टाइप के वन पाए जाते हैं. इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है. ये कम घने होते हैं, वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं. इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो पेड़ हैं वो है साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम. ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं. देन थॉर्नी बुशेस. This type of vegetation is found in dry area of the country. The leaves are in the form of spines to reduce the loss of water. Cactus, khair, babool, kikar are found in the states of Rajasthan, Punjab, Haryana, eastern slopes of western Ghats and Gujarat. कटीली झाड़ियाँ. इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं. पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं और ये इनमें जो कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष हैं वो है कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि. ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं कटीली झाड़ियाँ. Mountain vegetation. A wide range of species is found in the mountains. According to the variation in height, with increase in height, the temperature falls at a height between 1500 meters and 2500 meters. Most of the trees are conical in shape. These trees are called coniferous trees. Cheer, pine and deodar are important trees of these forests. पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं. ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आ जाती है. समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंकुआकार होता है, कॉनिकल होता है. ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं. इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष जो हैं वो चीड़, पाइन तथा देवदार हैं. सी बेटा, ये होते हैं इस शेप के कॉनिकल ट्री जैसे.
Then mangrove forest. These forests can survive in saline water. They are found mainly in Sundarbans in West Bengal and in the Andaman Nicobar Island. Sundari is a well-known species of trees in mangrove forest after which Sundarbans have been named. ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा। देन व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? Forests are very useful for us. They perform various functions. Plants release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide. The roots of the plants bind the soil, thus they control soil erosion. Forests provide us with timber for furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plants and herbs, लाख, हनी, गम एट्सेट्रा। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में ले लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। और ये क्या है? फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. We can have special programs like We and Mahotsav to इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन. पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं. हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए. जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए. हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं. Wildlife. Forests are home to a variety of wildlife. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. The tiger is our national animal. It is found in various parts of the country. Gir Forest in Gujarat is the home of Asiatic lions, elephants and one-horned rhinoceros roam in the forest of Assam. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camels and wild asses are found in the Great Indian Desert and the Run of Kutch respectively. Wild goats, snow leopards, bear etc. are found in the Himalayan region. Beside these, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, नीलगाय, चीतल एट्सेट्रा. वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है. वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षी, स्तनधारी कीटों और कृमियों का निवास होता है. बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है. यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है. गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है. हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं. हाथी केरल एवं कर्नाटक में मिलते हैं. ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं. जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं. इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं. इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ. द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड. अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, pigeons, मैना, geese, bulbul and ducks. There are several bird sanctuaries